दरिया नील की ना मंजर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खत अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसकी मुताल्लिक़ खत लिखा तो हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में लिखा कि तुमने सही कहा कि इस्लाम Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. दरिया नील की ना मंजर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खत कैसे खत पहुंचाया मेरे दोस्तों आले मिस्र किप्ती महीनों में से एक महीना बज़ुना में हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जमा हुआ और कहने लगे आए अमीर हमारे इस दरियाए नील का एक दस्तूर चला रहा है। ले कौन सी दस्तूर है कि उस वक़्त तक नहीं चलता पानी, दरिया नील में उस वक़्त तक पानी नहीं चलता जब तक कि उसमें एक कंवारी लड़की ना डाल दिया जाए। अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, हाँ बताओ उस दरिया का क्या दस्तूर है। लोगों ने बताया कि जब महीना की 12 तारीख होती है तो हम बाप की कुंवारी लड़की तलाश करते हैं, फिर उसकी माँ बाप को राज़ी करके उसको आला से आला जेवरात और उम्दा से उम्दा पोशाक, उम्दा से उम्दा लिबास पहनाते हैं, फिर उस लड़की को दरिया नील पर डाल देते हैं। उसी तरह वो चलने लगता है वरना नहीं चलता है। ये सुनकर हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चेहरा पर गुस्सा आसार नुमाया हो गई और फरमाया तरीका इस्लाम में नहीं होगा। इस्लाम माक़बल की तमाम रायशुदा तरीकों को मिटाता है। मिस्र के लोगों ने माह बौना, माह अबीब और माह मसर्री तक इंतज़ार किया मगर दरिया नील में कोई फ़र्क नहीं आया। थोड़ा बहुत पानी भी उसमें नहीं आया, थोड़ा बहुत पानी भी नहीं आया। यहाँ तक के लोगों ने वहाँ से कोच करने का इरादा किया, वहाँ से जाना शुरू कर दिया। चुनांचे अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसकी मुताल्लिक़ खत लिखा तो हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में लिखा कि तुमने सही कहा कि इस्लाम माक़बल की तमाम तरीकों को ख़त्म करता है। इस्लाम माक़बल की तमाम तरीकों को ख़त्म करता है। ये इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर ऐसे कोई बात नहीं है। इस्लाम से पहले जो भी कुछ हुआ ये इस्लाम इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में लिखा है कि तुमने सही कहा, इस्लाम माक़बल के तमाम तरीक़ों को ख़त्म करता। मैं तुम्हारी तरफ एक पर्चा भेज रहा हूँ, एक ख़त तुम्हें मैं भेज रहा हूँ। जब वो ख़त हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचा तो आपने वो पर्चा खोला तो उसमें ये लिखा था, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बंदा खुदा की तरफ से दरियाए नील के नाम हम्दो सलात की बात अगर तू अपनी तरफ से चलता है तो ना चल, और अगर तू अगर तू वाहिद क़हार की ज़ात तुझे चलाती है तो हम अल्लाह वाहिद क़हार से दरख्वास्त करते हैं कि वो तुझे चला दे। अगर तू अपने मर्जी से चलता ना चल और वाहिद क़हार ज़ात तुझे अगर चलाती है तो हम अल्लाह वाहिद क़हार से दरख्वास्त करते हैं कि तुझे चला दे। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलीब से एक दिन पहले वो पर्चा दरिया नील में डाल दिया। आले मिस्र तो वहाँ से कोच करने की तैयारी कर चुके थे। सलीब की दिन सुबह को देखा तो मालूम अल्लाह ताला ने उसको 16 हाथ की मिक़दार जारी कर दिया और उस साल से ये बड़ी बुरी रस्म ख़त्म हुई है, ये बुरी रस्म ख़त्म हो गई है। अल्लाह अकबर। एक मरतबा ऐसे हुआ कि आसमान से बारिशें बंद हो गई, जमीन ने अपना पानी निकल लिया, सारे जजीरा अरब का कहत साली ने घेर लिया।
मदीना में भी हर सिमत फाकाकशी का आलम हुआ, फाकाकशी का आलम हो गया। शेरखार बच्चे भूख के मारे तड़फने लगे और बूढ़ों की कलीजे फटने लगे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, मिस्र की गवर्नर हजरत अमर बिन आस अमर इब्नुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा। अल्लाह के बंदे उमर, अल्लाह की बंदे अमर, अमीरुल मोमिनीन की तरफ से अमर बिन आस के नाम सलाम के बाद अमर, खुदा की कसम तुम्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम और तुम्हारे यहाँ के लोग शकमसायर हैं, जबकि मैं और मेरे यहाँ के लोग मरते जा रहे हैं। इमदाद करो, इमदाद करो। अमीरुल मोमिनीन का ये पढ़कर हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा फलक हुआ और इंतहाई अफसोस हुआ। फिर उसी वक्त तक खुद उम्दा खाना पीना छोड़ दिया, जब तक कि जज़ीरा अरब के मुसलमानों के लिए खाने पीने का सामान तैयार नहीं हो गया। फिर अमीरुल मोमिनीन को खत लिखा। अल्लाह की बंदे उमर, अमीरुल मोमिनीन की नाम अमर बिन आस की तरफ से हम्दो सलात के बाद मैं जनाब हाजिर हूँ, मैंने आपकी तरफ इतनी ऊँट भेज दिए हैं जिनका अव्वल हिस्सा आपके पास और आखिरी हिस्सा मेरे पास है। वस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपने रियाया की क्या फ़िक्र, अपने लोगों के लिए क्या फ़िक्र थे। मदीना के लोग मेरे दोस्तों का हद साली में मर रहे हैं, बच्चे भूख की मारे भूख की मारे बच्चे तड़प रहे हैं और बूढ़ों की कलीजे फाटने लगे हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मिस्र की जो है मेरे दोस्तों अमीर मिस्र को इमदाद के लिए पुकारते रहे। है अमर बिन आस, आप और आपकी रियाया, आप और आपके लोग, आप यहाँ के लोग तो शकमसायर हैं, क्योंकि तुम और तुम्हारे लोग शकमसायर हैं, लेकिन मैं और मेरे लोग, मेरे यहाँ के लोग मरते जा रहे हैं। मेरी इमदाद करो, हमारे लोगों के लिए इमदाद करो। अमीरुल मोमिनीन का ये ख़त बढ़कर हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत बड़ी फलक, बहुत बड़ी अफसोस और इंतहाई अफसोस हुआ। उसी वक्त खुद उम्दा खाना छोड़ दिया, जब तक वो मदद के लिए नहीं पहुँचा, जब तक मदीने के लोगों को खाना नहीं पहुँचाए। मेरे दोस्तों, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अपने लोगों के लिए क्या फ़िक्र थे। आज मेरे दोस्तों हमारे अमीर, हमारे उमरा, हमारे वज़ीर और हमारे मेरे दोस्तों बादशाहों की खबर देख लो और हज़रत अमीरुल मोमिनीन की आप मिसाल पेश करते हो। अक्सर अमीरुल मोमिनीन की बातें कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वाक़या पेश करते हैं कि तुम्हारे जैसे थे अमीरुल मोमिनीन, कि तुम्हारे रियाया, तुम्हारे आवाम भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे दूध से मेरे बच्चे दूध की मारे अल्लाहु अकबर पटक रहे हैं, उनकी हालतें बुरे हैं, प्यास की मारे बूढ़े लोग उनकी कलीजी फट रहे हैं। लेकिन आज देखो तुम्हारे यहाँ आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगे हैं, चावल भी महंगे हैं, मकान भी अपने नहीं है, किराए के मकानों में पड़े हुए। लेकिन बड़े अफसोस, तुम बादशाह अपने आलीशान मकान के अंदर, तुम्हारे खाने के लिए खाना भी आलीशान है, मकान भी तुम्हारे आलीशान है और सब कुछ तुम्हारे लिए आलीशान है, तुम्हारे गाड़ी भी 80 में चल रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए आलीशान। उमर फारूक जैसे फिक्र तुम्हारे अंदर है? नहीं है। उमर फारूक जैसे फिक्र अपने अवामों के लिए तुम्हारे अंदर है? तुम उमर फारूक की मिसाल कैसे पेश करते हो?